गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स केयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं या बैड डेट की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सबसे पहले बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स होते हैं हमारे ऐसा पैसा हमने किसी को दे रखा है और वो डूब गया है, मतलब या तो वो कहीं भाग गया है या वो पैसे देने लायक नहीं है, उसके पास कुछ पैसा नहीं है, तो मतलब हमारा पैसा सीधे सीधे पैसे डूब चुका है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब होता है कि जिन पे हमको पहले से भरोसा नहीं होता कि ये हमको पैसे दे देगा, तो हम एक प्रोविजन बना के रखते हैं। प्रोविजन मतलब होता है एक छोटा सा रिजर्व बना के रखते हैं उस चीज पे कि ये पैसा हमारा फ्यूचर में डूब सकता है। तो आज हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे दो केसेस है, फर्स्ट केस और सेकंड केस। इनके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट केस है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, डेटर्स 50,000 और बैड डेट्स है 5,000। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, जो मेन क्वेश्चन होगा उसमें हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, क्वेश्चन भी गिवन होगा। तो उसमें डेटर्स है 50,000 और नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखी होगी, तो वो है हमारे बैड डेट्स नीचे लिख रखे हैं 5,000। तो इसकी जो एंट्री होगी, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देना और दूसरा बनाना बैलेंस शीट। इन दोनों की एंट्री होगी। ये मैं खाली छोटे सा फॉर्मेट बना रहा हूं, इसको लिख लेना। तो एसेट साइड और ऐसे डेटर्स क्या होते हैं हमारे, एसेट्स होते हैं। सबसे पहले देखना कि डेटर्स हमारे 50,000 के, मतलब हमने किसी को 50,000 पैसे दे रखे और नीचे बैड डेट्स क्या लिख रखा है, ये बैड डेट्स है। बैड डेट्स मतलब इतना पैसा हमारा डूब चुका है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी वो हमेशा एक बार आएगी, वो भी या तो बैलेंस शीट में आएगी या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। पर जो नीचे एडजस्टमेंट वाली वैल्यू है वो हमेशा दो जगह आएगी। ये हमेशा एक जगह आएगी। जो भी ट्रायल बैलेंस वाली चीजें होगी वो हमेशा एक बार आएगी और जो एडजस्टमेंट वाली चीज है वो दो बार आएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स है हमारे 50,000 के। डेटर हमारा एसेट है, तो एसेट साइड को मैंने डेटर्स करके 50,000 लिख दिया। इसको मैंने अंदर इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसमें से हमारे 5,000 डेटर्स जो है बैड डेट हो चुके हैं। तो बैड डेट इसमें से माइनस कर दोगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 5,000, 45,000। 50,000 में से 5,000 को माइनस कर दोगे तो 45,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे टोटल डेटर्स, मतलब हमको इतना पैसा मिलेगा टोटल, क्योंकि इतना पैसा हमारा क्या हो चुका है, डूब चुका है। सेकंड केस, पहले तो एक बैलेंस शीट में करोगे। मैंने कहा था कि जो ये ऊपर वाली चीज है वो एक ही बार आएगी, तो एक बार आ गई हो डेटर्स पे, पर जो नीचे एडजस्टमेंट वाली चीज है वो दो जगह आएगी। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसको कहां पर डालोगे, बैड डेट करके 5,000 सीधा डायरेक्ट ऐसे लिखोगे। अब सेकंड केस जो है ये सबसे मेन केस है आपका। इस केस में आपकी सारी एडजस्टमेंट, जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल से रिलेटेड या बैड डेट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे, जो भी तुम्हारे एडजस्टमेंट होंगे वो इस केस में। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना और उसके बाद स्टार्ट करना। सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स गिवन है 50,000 के, बैड डेट्स गिवन है 5,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारे 2,000 के। तो सबसे पहले डेटर्स मतलब हमने इतना पैसा किसी को दे रखा है, बैड डेट इतना पैसा हमारा डूब चुका है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना हमने पिछले साल प्रोविजन बना रखा है। मतलब ये जितनी भी चीजें होंगी ये एक बार आएंगी। अब दूसरा, इसकी कुछ एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेट्स ₹5,000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। इसका मतलब क्या होगा, फर्दर बैड डेट्स मतलब एडिशनल बैड डेट्स, मतलब कि कुछ नए बैड डेट्स और आ गए, मतलब थोड़ा पैसा और डूब चुका है हमारा, वो वाला पैसा ये 5,000 यहाँ पर और एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा डूब चुका है, तो ये भी एक टाइप से बैड डेट हो चुके हैं। जो पुराना बैड डेट होगा ये नया बैड डेट है, दोनों एक टाइप से प्लस हो जाएंगे, मतलब इतना पैसा अभी हमारे पास डूब चुका है।
और दूसरा इसमें क्या रखा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। मतलब आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, मतलब छोटा सा रिजर्व रखना पड़ेगा, वो भी कितना, 10%। किस पे, डेटर्स पे। जो इसकी ट्रीटमेंट आप करोगे वो ऐसे करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम टू सेम इसकी तरह बनेगा। ये जितनी भी चीजें होंगी एक बार आएंगी, और ये जितनी भी चीजें होंगी वो कितनी बार आएंगी, 2 बार आएंगी। एक नीचे और है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा। तो सब जल्दी जल्दी से मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये बैलेंस शीट का। ये हमारी एसेट साइड, ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड, ये हमारे इनकम साइड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या गिवन है, डेटर्स की बात। तो जो डेटर्स होता है वो हमारी क्या है, एसेट्स है। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कि इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में क्या एडजस्टमेंट होगी वो उसकी ट्रीटमेंट करूंगा। सबसे पहले देखो डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट्स है, तो शॉर्ट में लिखना है डेटर्स कितने, 50,000। उसके बाद बैड डेट। बैड डेट हमारे 5,000 है, पर ये हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और जो कि एक ही बार आएगा हमारा, और ये तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे। और यहाँ पर अभी आप माइनस, जैसे यहाँ पर माइनस किया था हमने 5,000, यहाँ पर आप माइनस नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैड डेट्स किसमें था, एडजस्टमेंट में था, तभी वो 2 जगह आएगा। पर यहाँ पर क्या है, बैड डेट्स हमारे पहले से ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो बस अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। पर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट में हमारी फर्दर बैड डेट्स। क्या है, फर्दर बैड डेट्स है, क्या है, फर्दर बैड डेट्स है 5,000 की। तो फर्दर बैड डेट्स मतलब एक टाइप से एडिशनल बैड डेट्स। तो यहाँ पर फर्दर बैड डेट शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। 5,000 ये क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे किसमें से, इसमें से। फर्दर बैड डेट्स मतलब एक टाइप से हमारे एडिशनल बैड डेट्स और हो गए, मतलब इतना पैसा और डूब चुका है, तो इस पैसे को भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि अब हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा। डेटर्स मतलब क्या होते हैं, हमने किसी को क्या दे रखा है, पैसा दे रखा है, और वहां से इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ पैसा आएगा, तो इनमें से 5,000 पैसा हमारा डूब चुका है, मतलब ये पैसा हमको नहीं मिलने वाला। कितना हो जाएगा, 45,000। उसके बाद इसमें क्या रखा है, फर्दर बैड डेट्स ₹5,000 एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। मतलब सबसे पहले तो फर्दर बैड डेट्स हो रहे 5,000 की, उसकी ट्रीटमेंट हमने कर दी। फिर ये कह रहा है 10% का हमको प्रोविजन भी बनाना है, मतलब ये हमारा न्यू प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब कि हमने पैसा थोड़ा सा रिजर्व में रखना पड़ता है, कि किसी का अगर हमको डाउट है तो उतना पैसा हमको रखना पड़ता है, वैसे रिजर्व समझ लेते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन, प्रो मतलब पहले और विजन मतलब देखना। पहले से हम देख लेते हैं कि इससे हमको पैसा मिल सकता है या इसमें हमारा डूब सकता है, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं। और ये जो प्रोविजन है ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है, मतलब ये हमने पैसा पहले से रख दिया होगा, पिछले साल रख दिया होगा, पहले रख दिया होगा, तो इसको अभी हम नहीं लेंगे। इसमें हम कौन सा प्रोविजन लेंगे, ये वाला प्रोविजन लेंगे जो न्यू प्रोविजन होगा। इसमें कहते हैं 10% ऑन डेटर्स। डायरेक्ट आप डेटर्स में मत निकालना, अगर बैड डेट्स हैं तो पहले माइनस करना, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना, उस पर 10% निकालना। तो 45,000 का 10% कितना होता है, 4,500 होता है। तो सीधा आप यहाँ पर ये करना, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कितना, 4,500। ये माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये भी तो हम एक टाइप से हमारे एक्सपेंसेस हुए, ये हमने पैसा रख रखा है, तो वापस माइनस करके कितना आएगा, 10 से 40,500। अब उसके बाद इसने क्या रखा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब जो ये वाला पैसा है ये हमको अभी मिलेगा पैसा, मतलब 50,000 हमने डेटर्स को पैसे दिए थे, मतलब इतना पैसा हमने टोटल दिए थे, उसमें से अब हमको कितना पैसा मिलेगा, 40,500। अब इस 40,500 में से भी कुछ ये वाला पैसा, ये हमारा गुड डेट वाला पैसा है, मतलब इतना पैसा हमको मिलेगा। पर इसमें भी क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट मांग रहे हैं, कुछ लोग डिस्काउंट मांग रहे हैं, कितना, 10%। तो आप डिस्काउंट मांग रहे हैं तो हम उनको डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है हमको।
तो इस पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 40,500 का 10% पे डिस्काउंट मिल रहा है। कितना आ जाएगा? 40,500, 4050, इतना हमने डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब 4050 मतलब 10% का डिस्काउंट। अब जो ये वैल्यू आएगी इसको सीधा बाहर लिख लेना, मतलब इतना टोटल पैसा हमको मिलेगा। $36,450, मतलब जो ये टोटल अमाउंट होगी ये पैसा हमको क्या करेगा, मिलेगा लास्ट में, मतलब इतना पैसा हमको मिलेगा डेटर्स का। ये हमारी फाइनल अमाउंट है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले जो ये वाला बैड डेब्ट्स है, क्योंकि एक जगह तो आया ही रहेगा, बैड डेब्ट करके 5,000 लिख लेना, इतना पैसा पहले बैड डेब्ट हुआ। फिर उसके बाद फर्दर बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट कितना था हमारा? फर्दर बैड डेब्ट मतलब एडिशनल बैड डेब्ट हमारा कितना और था? 5,000, मतलब इतना पैसा और डूब चुका है हमारा। तो कितना हो जाएगा? 10,000। उसके बाद हमने एक प्रोविजन भी बनाया था यहाँ पर, न्यू प्रोविजन, कितना? 4,500 का। तो न्यू प्रोविजन जो होता है वो भी इसमें प्लस होगा। ये एक टाइप से हमारी एक्सपेंडिचर वाली साइड होती है। कौन सी साइड होती है? एक्सपेंडिचर वाली साइड। ये सारे हमारे खर्चे हैं, तो तभी हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, टोटल खर्चा कितना आएगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड वाली साइड होती है, क्रेडिट वाली साइड, ये हमारी इनकम साइड होती है। तो अब जब आप इसको प्लस कर लोगे 14,500, ये अभी तक हमारे टोटल खर्चे हैं। अब हमको एक चीज और पता है कि हमने पिछले साल एक प्रोविजन बनाया था, इसको कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। ये ओल्ड प्रोविजन हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। और जितने भी प्रोविजन होते हैं ये सारे प्लस होते हैं। ओल्ड प्रोविजन क्या होता है? माइनस हो जाता है। ओल्ड प्रोविजन क्या होगा? माइनस होगा। शॉर्टकट में लिखा, आप समझ जाना। 2,000 आप माइनस कर लोगे और बाहर क्या लिखोगे? सीधा फाइनल वैल्यू 12,500। ये हमारी फाइनल वैल्यू बाहर लिख लेंगे। पर इसमें हमने इतनी तो हमारी वैल्यू आ गई थी। यहां पर हमारा एक चीज और था, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, इसमें से हमने माइनस किया, ये फाइनल वैल्यू लिखी। पर यहां पर क्या होगा? टू डिस्काउंट ऑन डेटर करके सीधा बाहर अमाउंट लिख देना 4050। इसको इसमें से माइनस मत करना। ये जो अमाउंट आएगी ये सीधा बाहर आएगी। पर यहाँ जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में तो आप माइनस करोगे, पर जब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें आप इसको माइनस मत करना। तो ये थी इसकी टोटल एडजस्टमेंट। तो गाइस आपको ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट कैसे होती है। इसमें टोटल मैंने 2 केस बताए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। और जो भी ट्रीटमेंट है आप ये सब चीजें याद कर लेना, या तो आप समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इस चीज को तो आप याद ही कर लेना कि बैड डेब्ट्स होता है, उसमें फर्दर बैड डेब्ट प्लस होता है, न्यू प्रोविजन प्लस होता है, ओल्ड प्रोविजन हमारे साथ माइनस हो जाता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये हमारा अलग से आता है। ये मैंने पूरा एक साथ पूरा केस एक साथ बता दिया। अगर किसी क्वेश्चन में अगर ओल्ड प्रोविजन हमारा ज्यादा आ गया, मान लो अगर ज्यादा आ गया, जैसा अगर यहाँ पर मेरा 14,500 हमारा टोटल अमाउंट होगी थी और यहाँ पर अगर मेरी 16,000 है, यहाँ पर मैंने 16,000 लिख रखा है, तो ये हमेशा नेगेटिव में लिख लेना। नेगेटिव में लिख लेना मतलब ब्रैकेट में लिख लेना। इसको ट्रीटमेंट कैसी करोगे? अगर ओल्ड प्रोविजन हमारे यहाँ पर ज्यादा बन रहा है तो इसको नेगेटिव में लिख लेगा। तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।